न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग देखें कि द फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब इसको निकालने की तरीका, इसमें से क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें निकल के आ रहा है हम लोग देखते हैं। देखें कि हम लोग फोर्स F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये हम लोग प्रीवियस ये हमारा ये डिस्कशन में हम लोग देख चुके हैं कि इट इज डेल्टा P बाई डेल्टा T। जो चीजें देखें इससे ये पता चलता है कि जो डेल्टा P है, जिसको आप कहते थे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको हम कुछ दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे डेल्टा P इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा T, फोर्स इंटू टाइम ऑल्सो विल हेल्प यू टू फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम। कुछ वन लाइनर इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। अगर कोई बॉडी का चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो अभी आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या हुआ, पता करो इसका फाइनल मोमेंटम क्या है, पता करो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम, है ना। और देखो उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था, कितने समय के लिए आ रहा था, फोर्स इनटू टाइम इज द चेंज इन मोमेंटम। फॉर एग्जांपल सपोज हम कहेंगे यहां से कोई चीज को ऐसे फेंका गया, कोई मास m है, ये मास m को आपने ऐसे फेंका, क्या स्पीड में, u0 स्पीड में। ध्यान से देखना बेटा, एक इंटरेस्टिंग चीज आएगा आपके सामने। ये गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आके गिरा। अब हम थीटा एंगल में फेंकेंगे तो थीटा एंगल में ही तो गिरेगा, और u0 स्पीड में फेंकेंगे तो u0 स्पीड में ही तो गिरेगा। अच्छा, पूछा है बताओ A से B तक मोशन में व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। फाइंड change in momentum in the projectile motion। ये जो मोशन हुआ इन द कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, उसमें चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ इन द कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। आपके पास तरीके हैं दो। पहला हुआ फाइनल मोमेंटम निकालो, इनिशियल मोमेंटम निकालो, डिफरेंस निकालो। दूसरा हुआ फोर्स इनटू टाइम कर दो, है ना। दोनों तरीके से करेंगे। फर्स्ट मेथड मैं यहां से कोई चीज को फेंका हूं, ऐसे गया है, ऐसे गिरा है। शुरू में उसका स्पीड u0 था, ये एंगल थीटा था। बाद में ये स्पीड u0 था और ये एंगल थीटा था। अब ये थीटा था तो ये भी थीटा था। लेट मी चूज दिस एज माई एक्स एक्सिस, दिस एज माई वाई एक्सिस। ठीक है, आप क्या कहोगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, आप कहोगे u0 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होता था, ux i कैप uy j कैप। आपको याद होगा u0 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता है u0 cos थीटा i कैप। u0 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा u0 sin थीटा j कैप। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट वाज द फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी वाज u0 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, x कंपोनेंट कितना होगा, वही u0 cos थीटा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम, u0 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, u0 cos थीटा। इस डायरेक्शन में होगा u0 sin थीटा, लेकिन डाउनवर्ड होगा तो इसलिए लिखेंगे माइनस u0 sin थीटा j के। और हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। फॉर्मूला कहता है कि ये है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? यस। यहाँ से जबरदस्ती m को आप बाहर ले लो, अंदर क्या रह गया, फाइनल वेलोसिटी कौन है, ये इनिशियल वेलोसिटी। चलो देखो, सोचो और खुद बता दो, हमको लिखने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर। आई वांट टू फाइंड आउट v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये पूरा चीज माइनस ये पूरा चीज क्या होगा, देखो और बताओ। u0 cos थीटा i कैप माइनस u0 sin थीटा j कैप माइनस u0 cos थीटा i कैप माइनस u0 sin थीटा j कैप क्या होगा, देखो और बताओ। ये पूरा चीज माइनस ये पूरा चीज कितना होगा, दिस माइनस दिस तो हो गया 0, दिस माइनस दिस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2u0 sin थीटा। दिख रहा है क्या?
तो ये आ गया -2mu0 sin थीटा। अब ये जे कैप था, जे कैप लिखना है। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2mu0 sin थीटा, डायरेक्शन है माइनस जे कैप मतलब डाउनवर्ड्स। क्या फास्ट मेथड समझ में आया? यस सर। चलो तुमको दूसरा मेथड कितना आसान लगेगा देखो। सेकंड मेथड कहता है कि चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो गिवन बाय फोर्स इनटू टाइम। जब ये फ्लाइट करके यहां से उड़ के गया, ये फ्लाइट में हम u0 में फेंके थे, u0 में गिरा था, थीटा एंगल था। क्या आपको मालूम है कि ड्यूरिंग दिस फ्लाइट इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था? mg। कितनी समय के लिए आ रहा था? जितनी समय के लिए उड़ रहा था। तो हियर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग? F है mg। और टाइम कितनी समय के लिए आया? जितना समय के लिए उड़ रहा था। कितनी समय के लिए उड़ रहा था? उसी को तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज गिवन बाय 2u0 sin थीटा बाय g। तो फिर चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? कितना आसान है, ft। ft करो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिल गया? 2mu sin थीटा। किधर को? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। न्यूटन्स लॉ कहता है कि द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इज डाउनवर्ड्स, सो दिस चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो डाउनवर्ड्स। देखो तो कितना आसानी से निकल गया। पहला केस में कितना मशक्कत करना पड़ा, दूसरे केस में कितना आसानी से निकल गया, फोर्स इनटू टाइम। क्या बात समझ में आया? यस। तो ध्यान रखना है कि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो 2mu sin थीटा हुआ। क्या ये डिपेंड करता है कि कितना वेलोसिटी में हम फेंक रहे हैं? हाँ, इस केस में तो डिपेंड कर रहा है, 2mu sin थीटा हुआ। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। चलिए अब हम लोग देखे इस केस में कि फोर्स है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को दो तरीके से निकाल सकते हैं। आई वांट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, चलिए मानते हैं कि ये 5 kg का है, और इस 5 kg के ब्लॉक के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। क्वेश्चन में क्या दिया है? इन फिगर shown a 20 Newton force acts on 5 kg for 3 seconds. Find kinetic energy of 5 kg. वाह, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है सर। नहीं, मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, कोई फोर्स आया कितने समय के लिए? 3 सेकेंड के लिए। अच्छा, सॉल्यूशन में व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम? ये तो 0 था। अच्छा, मुझे काइनेटिक एनर्जी पूछा है। अगर कैसे कैसे करके इसका मोमेंटम मिल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय p²/2m, मतलब फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? हाँ, हमें ये मालूम है कि जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है वो क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कहने का मतलब है इनिशियल मोमेंटम 0 है, इसीलिए फाइनल मोमेंटम इज सेम है चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, ये बात तो सही है, बट अगेन चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय फोर्स इनटू टाइम। तो क्या कहोगे आप? फाइनल मोमेंटम इज सेम एज फोर्स इनटू टाइम। क्या फोर्स आया? 20 न्यूटन। कितनी समय के लिए आया? 3 सेकेंड। तो इट इज 20 into 3, इट इज 60 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम मालूम है। क्या कोई मुझे बताएगा काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूं मैं? आई नो द फाइनल मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? क्या तरीका लगाएंगे? p²/2m। सो नाइस ऑफ यू ऑल, बहुत बढ़िया। तो पता चला कि हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा p²/2m। ये थोड़ा इसको भगाइए, यहाँ से निकाल लेना। यस, सो द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय p फाइनल का स्क्वायर बाय 2m।
टी फाइनल मतलब 60 का स्क्वायर बाई 2, m कितना हुआ, m हो गया 5 kg। 60 का स्क्वायर इज 3600 बाई 10 इज 360 जूल्स। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है और यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक है। अब ये दोनों ब्लॉक को क्या किया गया, पुश करके आपने लिया और कहाँ पे मारा, वाल पे मारा। ये है 2 kg का ब्लॉक और ये है 10 kg का ब्लॉक। इसके ऊपर लगाया 20 न्यूटन फोर्स और इसके ऊपर भी लगाया 20 न्यूटन फोर्स। अब आप ध्यान से देखो कि दोनों ब्लॉक को मैं पुश करने वाला हूं और ऐसा पुश करने वाला हूं कि जाके वाल के साथ टकराएंगे। They will go and strike the wall। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, both blocks were pushed from rest find which block strikes the wall with more momentum। कौन सा ब्लॉक वाल को ज्यादा मोमेंटम में मारेगा? क्या बात समझ में आया? कौन सा ब्लॉक जाके वाल को, दोनों ब्लॉक इसको धक्का देना, ये भी जाके मारेगा, ये भी मारेगा, कौन ज्यादा मोमेंटम में मारेगा? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 2 kg 10 kg दिया है, ऐसे भी दे सकता है कि एक m है 2m है, ऐसे कुछ दे देगा। तो सॉल्यूशन सोचे, यहाँ पर दोनों ही ब्लॉक को रेस्ट से हम पुश कर रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होने के कारण, ये इनिशियल मोमेंटम 0 होने के कारण ये फाइनल मोमेंटम की बराबर है। तो कौन सा ब्लॉक ज्यादा फाइनल मोमेंटम में मारेगा? जिसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। यस, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। अब चेंज इन मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला भी तो हमें मालूम है, F इंटू टी होता है चेंज इन मोमेंटम। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा दैट इज F इंटू टी। दोनों के ऊपर तो बराबर F आया है, F भी दोनों के ऊपर बराबर आया है, लेकिन क्या दोनों ब्लॉक को वाल तक पहुंचने के लिए बराबर समय लगेगा? नो सर। कौन पहले पहुंचेगा, 2 kg की 10 kg? 2 kg पहले पहुंच जाएगा। मतलब 2 kg के ऊपर जो फोर्स आया वो कम समय के लिए आया और 10 kg के ऊपर ज्यादा समय के लिए आया। जितना ज्यादा समय के लिए आएगा उतना ज्यादा मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम। यस सर। यस, मतलब कौन सा ब्लॉक वाल को ज्यादा मोमेंटम से मारेगा, 2 kg की 10 kg? 10 kg, क्योंकि 10 kg के लिए समय ज्यादा है ना। तो हम कहेंगे टी, ये टी क्या है, कितनी समय के लिए फोर्स आ रहा था, कितनी समय के लिए फोर्स आया, जब तक ये पहुंचा। ये भी पहुंचने के लिए टाइम लगा, मान लो T1 T2, इसको पहुंचने के लिए लगा टाइम T1। तो इसका चेंज इन मोमेंटम होगा F इंटू T2, इसका चेंज इन मोमेंटम होगा F इंटू T1। बट T1 इज लेस देन T2, क्योंकि हल्का है, जल्दी से पहुंच जाएगा, ये काफी देर में पहुंचेगा, है ना। तो आप कहोगे कि T2 इज मोर देन T1 एज T2 is more than T1, delta P for 10 kg is more। तो कौन सा ब्लॉक ज्यादा मोमेंटम में मारेगा? 10 kg ज्यादा मोमेंटम में मारेगा। समझ में आया? यस सर। यस। अब हम मोमेंटम के बारे में, चेंज इन मोमेंटम के बारे में दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। A body, a block was moving with momentum
2i plus 3j kg meter per second. A force I minus j newtons acts on it acts on it for 2 seconds. Find final momentum of the body. Find final momentum of the body. बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? ऑफ दी बॉडी। देखो दिया है कोई बॉडी मूव कर रहा था कुछ मोमेंटम में, मतलब वो इनिशियल मोमेंटम है 2ik प्लस 3j kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या था? वही तो निकालना है, कहाँ मालूम है? अच्छा, हमें मालूम है कि चेंज इन मोमेंटम इज f इंटू टी, है कि नहीं? अब चेंज इन मोमेंटम को अदरवाइज आप कहते हो कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू f इंटू टी। देखो तो यहाँ पर सब कुछ मालूम है क्या? हाँ, f कितना दिया है? i कैप माइनस j कैप, 1 i कैप माइनस 1 j कैप। t दिया है 3 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स। इनिशियल मोमेंटम, हाँ ये भी मालूम है 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या हम इस इक्वेशन से फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हैं? Yes, sir. जल्दी चाहिए आंसर, कितना जल्दी आप करके देते हो? गिव मी द आंसर फॉर फाइनल मोमेंटम। जल्दी जल्दी करके बताओ, व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? What is the final momentum? What is the final momentum? आप कहोगे कितना आया फाइनल मोमेंटम? इज f इंटू टी हो गया 3i, दैट इज f इंटू टी माइनस प्लस प्लस इनिशियल मोमेंटम, f इंटू टी हो गया। ये f है, ये f है, ये f है और t है 2 सेकेंड्स, तो f इंटू 2 हो गया 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस इनिशियल मोमेंटम क्या था? 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। मिल गया यहाँ से। Can you not find out the final momentum out of this? Yes, निकाल सकते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? It will be coming out to be फाइनल मोमेंटम कितना आ गया? निकालो तो। Is it coming something like 4ik plus j कैप? आया? Yes, 4ik plus j कैप मीटर पर kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? Yes, sir. ये अभी अगला क्वेश्चन शायद आज का आखिरी क्वेश्चन है। यहां से कोई एक चीज को फेंका गया और इसका मास है 4 kg और इसको ऐसे फेंका गया कि ये नीचे आके गिरा। द बॉल थ्रोन फ्रॉम रूफ रीचेस ग्राउंड in 3 seconds. Find change in momentum. Change in momentum
ड्यूरिंग फ्लाइट। जब वो उड़ रहा था उसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? क्या मेरे वीर जवान इसके आंसर बता सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम पूछा है, ना इनिशियल मोमेंटम दिया है ना फाइनल मोमेंटम दिया है, फिर भी पूछा। तो कैसे निकालेंगे सर? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। हाँ है, बट देयर इज अनदर मेथड आल्सो। चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। ड्यूरिंग दिस फ्लाइट इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था? 4 kg का मास था, तो फोर्स कैसे आ रहा था? 4 × g। आ रहा था कि नहीं आ रहा था? कितने समय के लिए आया? 3 सेकेंड के लिए आया। तो आप होगे सीधे सीधे हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स क्या था? 4g। टाइम कितना लगा था? 3 सेकेंड। सो इट इज 120। 4 × g हो गया 40 × 3 120 kg मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कैसा है? नीचे की तरफ। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। In the next episode we are going to finish your second law as well as third law। दोनों खत्म करेंगे और कंजर्वेशन मोमेंटम भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। नमस्ते सर।